Hello students, today we will continue this chapter which we started in the previous video. हमने पहले वीडियो में जो स्टार्ट किया था बेटा चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, चैप्टर 3 ऑफ विस्टार्स. वी स्टार्टेड दिस वन, वी डिड इंट्रोडक्शन एंड रेड आउट द फर्स्ट पार्ट. इन दिस वीडियो we will discuss the next part, second part of this chapter, and we will take a review of the previous video. ओके जो प्रीवियस वीडियो में हमने किया है उसका भी थोड़ा सा रिव्यू लेंगे और फिर आगे जो है रीडिंग को कंटिन्यू भी करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे. ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली, ध्यान से समझना बेटा. नेम ऑफ द चैप्टर इज द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. देन राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज टिशानी डोशी. जो राइटर है इस चैप्टर की वो कौन है? टिशानी डोशी. ठीक है, आई टोल्ड यू अ लिटिल बिट रिगार्डिंग टिशानी डोशी ऑल्सो, बट क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड फ्रॉम राइटर के बारे में जो है क्वेश्चन नहीं आता. सो वी विल पे अटेंशन टुवर्ड द चैप्टर ओनली. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस टाइटल. सबसे पहले बेटा हमने डिस्कस किया, किसको डिस्कस किया? टाइटल को. व्हाई दिस टाइटल इज गिवन टू दिस चैप्टर? दिस चैप्टर इज अ ट्रैवलॉग. दिस चैप्टर इज अ ट्रैवलॉग. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैवलॉग? Travelogue means in which piece of writing there is a description regarding travel. There is a description regarding journey. जहाँ पे कि भाई राइटर ने किसी जर्नी के रिगार्डिंग, ट्रेवलिंग के रिगार्डिंग एक्सप्लेन किया है, दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड ए ट्रैवलॉग. सो इट्स क्लियर एज द नेम सजेस्ट जर्नी. इट मीन्स देयर इज अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग जर्नी ऑफ द राइटर एट एनी प्लेस. किसी प्लेस पे जो वो गई है उसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रैवलॉग. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड थिंग, वेयर शी वेंट एंड वेयर दिस वन इंडिकेट एंड ऑफ द अर्थ. भाई ये कौन सा प्लेस है? एंड ऑफ द अर्थ रेफर्स टू अंटार्कटिका. बेटा ये किसको रेफर करता है? अंटार्कटिका को. ठीक है, व्हाई दिस द नेम इज पर्टिकुलर टाइटल इज गिवन एंड ऑफ द अर्थ. हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था. वेयर अंटार्कटिका, दैट इज इट इज एट द साउथ पोल. ये कहाँ पे है बेटा? साउथ पोल पे. एंड इट इज कंसिडर द एंडिंग पार्ट ऑफ द अर्थ. ये अर्थ का क्या कंसिडर किया जाता है? एंडिंग पार्ट. हम ये सारा कर चुके हैं, थोड़ा स्पीडली बताऊंगी बेटा क्योंकि आगे रीडिंग करनी है. सो दैट्स व्हाई दिस टाइटल इज गिवन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. एंड ऑफ द अर्थ रेफर्स टू अंटार्कटिका. क्लियर? चलिए उसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस किया. दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स. ये चैप्टर आपका कितने उसमें पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा? 4 पार्ट्स में. In the first part there is a description from where she started her journey. ठीक है, उसने अपनी जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट की. Beside that she described how much distance she covered. कितना डिस्टेंस जो है उसने कवर किया बिफोर रीचिंग देयर, वहां पहुंचने से पहले. ठीक है, she described in the first part. Beside that how did she feel. वो वहां पे कैसा फील करती है आफ्टर रीचिंग देयर, कैसा फील करती हैं. ठीक है, सेकंड पार्ट देयर इज अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग पार्ट ऑफ हिस्ट्री. आज हम ये सेकंड पार्ट पढ़ेंगे बेटा, पार्ट ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, थर्ड पार्ट रिप्रेजेंट दैट ह्यूमन इम्पैक्ट, ह्यूमन इम्पैक्ट. एंड फोर्थ पार्ट रिप्रेजेंट वॉक ऑन द ओशियन, वॉक ऑन द ओशियन. ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताऊंगी. पार्ट ऑफ द हिस्ट्री. Why this title is given? इसे क्यों कहा गया पार्ट ऑफ द हिस्ट्री? बिकॉज इन दिस शी हाईलाइट्स, वो क्या हाईलाइट करती है? हाउ अंटार्कटिका, ये आपका मेन वर्ड है. ठीक है, हाउ अंटार्कटिका कुड बी अ प्लेस वेयर यू कैन अंडरस्टैंड प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ठीक है, जहां से फ्यूचर ऑफ द अर्थ, दिस इज द मेन पॉइंट. जहां पे जाने के बाद आप अर्थ के प्रेजेंट को, अर्थ के पास्ट को और अर्थ के फ्यूचर को जान सकते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट अंटार्कटिका अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री मींस देयर इज अ डिस्क्रिप्शन दैट हाउ वी कैन नो, कैसे जान सकते हैं अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को. और हाउ बिसाइड दैट व्हाट इज अ पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे रीजन क्या है. ठीक है, थर्ड पॉइंट ह्यूमन एक्टिविटीज आर इफेक्टिंग अर्थ. ठीक है, अर्थ को क्या कर रही है? इफेक्ट कर रही है. सो देयर इज अ डिस्क्रिप्शन इन द थर्ड पार्ट. इन ह्यूमन इम्पैक्ट देयर इज अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर अफेक्टिंग आवर अर्थ एंड दैट कुड बी सीन इन अ वेरी वेल मैनर आफ्टर रीचिंग ऑन अंटार्कटिका. अंटार्कटिका पे पहुंचने के बाद उसे बहुत अच्छे से जो है वो समझा जा सकता है. द थिंग विच वी आर डिस्कसिंग हियर, द पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ डिबेट ग्लोबल वार्मिंग दैट कुड बी ऑब्जर्व्ड देयर. जो अभी हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिबेट के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं. आफ्टर गोइंग देयर वी विल सी द सिचुएशन देयर, हाउ बिग आइसबर्ग्स दोज आर मेल्टेड इन फ्यू सेकेंड्स. कैसे बड़े बड़े आइसबर्ग कुछ ही सेकंड में मेल्ट हो जाते हैं. ठीक है, देन वॉक ऑन ओशियन, शी डिस्क्राइब्ड हर फीलिंग्स. यहाँ पे उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन किया है. हाउ डिड शी फील व्हेन शी
वॉक ऑन द ओशियन, दैट फ्रीज्ड ओशियन, उस जो फ्रीज्ड ओशियन पे वो चलती है तो वो कैसा फील करती हैं अंटार्कटिक ओशियन पे, शी एक्सप्लेन दिस, उनको एक्सप्लेन किया। ठीक है, लेटर वी डिस्कस्ड अंडर विच प्रोग्राम शी वेंट देयर, किस प्रोग्राम के अंडर वो वहां पे गई, अंडर विच प्रोग्राम शी वेंट देयर, द नेम ऑफ द प्रोग्राम, नाउ इट्स द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज, अब है बेटा ये नाम, ठीक है, ये बस समझना कि पहले भी यही नाम था, स्टूडेंट्स ऑन आइस। ठीक है, व्हाट इज दिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है क्या, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, एंड दिस प्रोग्राम इज स्टार्टेड बाय जियोफ ग्रीन। सबसे पहली बात तो यही है कि इस प्रोग्राम को स्टार्ट किसने किया है, जियोफ ग्रीन ने। ठीक है, देन हु इज जियोफ ग्रीन, ही इज अ कैनेडियन। फिर पूछे कि भाई ये जियोफ ग्रीन है कौन, तो ये क्या है, कैनेडियन। ठीक है, कहाँ का रहने वाला है, कनाडा का रहने वाला है। Why did he started this particular program, उसने इसको स्टार्ट क्यों किया, बिकॉज he want to make realize human being, ये ह्यूमन बीइंग को जो रियलाइज कराना चाहता था, मेक दम रियलाइज, जो ह्यूमन बीइंग है उसको रियलाइज कराना चाहता है, क्या रियलाइज कराना चाह रहा, हाउ देयर एक्टिविटीज आर अफेक्टिंग द अर्थ एंड हाउ इट कुड बी हार्मफुल फॉर द फ्यूचर ऑफ द अर्थ, अर्थ के फ्यूचर के लिए कैसे वो हार्मफुल हो सकती हैं। दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, बट अंडर दिस प्रोग्राम फर्स्ट ही टुक सेलिब्रिटीज, इस प्रोग्राम के अंदर पहले वो सीनियर सिटीजन्स को, ठीक है, एंड रिटायर्ड पर्सन्स, सीनियर सिटीजन्स, रिटायर्ड पर्सन, दे वेंट देयर। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर वो इन लोगों को लेके जाता था, बट लेटर ही रियलाइज दैट देयर इज नो प्रॉफिट टू टेक दीज पर्सन देयर बिकॉज दे आर नॉट हैविंग टाइम टू डू एनीथिंग फॉर द अर्थ, अर्थ के लिए आगे काम करने के लिए उनके पास जो है इतना टाइम नहीं है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी रीच्ड एट देयर एवरेज एज, वो पहले से ही अपनी एवरेज एज पे पहुंच चुके हैं। सो लेटर ही डिसाइडेड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स, उसने बाद में डिसाइड किया तो वो किसको लेके जाएगा, हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लेके जाएगा। ठीक है, एंड व्हाई, मीनिंग इज क्लियर, भाई सेंस आपके सामने ऑटोमेटिकली क्लियर है, बिकॉज स्टूडेंट्स दोज आर कंसिडर द यंग जनरेशन एंड यंग जनरेशन will realize how their activities are affecting the earth, they will take the suitable step to rectify the problem because they are having their whole life before them, उनके सामने उनकी पूरी लाइफ पड़ी है। So if they want to, they will realize that if they want to survive on this earth, they have to do those activities, they have to take suitable step and they have to control those activities which are responsible for the depletion of the earth। ठीक है, जो अर्थ के डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज, उन्हें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल। दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू टेक दोज स्टूडेंट्स वेयर ऑन अंटार्कटिका। ठीक है, कहाँ ले जाने के लिए डिसाइड किया, अंटार्कटिका। इतना हमने डिस्कस किया था बेटा। ठीक है, फिर हमने थोड़ा सा, मैं आपको बताऊंगी, वी डिस्कस द फर्स्ट पार्ट, हमने फर्स्ट पार्ट को भी डिस्कस किया बेटा। जो फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ ब्रीफ में बताऊंगी, थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया, शी स्टार्टेड हर जर्नी इन एकेडमिक सोकोलस की, उसने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की वो एकेडमिक सोकोलस की। दिस इज द नेम ऑफ ए शिप, ये किसका नेम है बेटा, शिप का नेम है एकेडमिक सोकोलस की। देन शी कवर्ड 9 टाइम जोन्स, उसने 9 टाइम जोन्स को कवर किया। ठीक है, 6 चेक पॉइंट को कवर किया, 3 बॉडीज ऑफ वाटर को कवर किया एंड मैनी इकोस्फीयर्स, बहुत सारे किसको, इकोस्फीयर को कवर किया। देन शी रीच्ड अंटार्कटिका, उसके बाद कहाँ पहुंच गई, अंटार्कटिका। आफ्टर रीचिंग देयर शी फेल्ट रिलीफ, वो कैसा फील करती है, पहले तो रिलीफ फील करती है, देन लेटर शी सरप्राइज्ड, उसके बाद वो कैसा फील करती है, सरप्राइज्ड फील करती है। ठीक है, वो कैसे, दैट वाज अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस फॉर हर, उसके लिए बड़ा स्ट्रेंज प्लेस था। और रिलीफ बिकॉज शी कंटिन्यूअस ट्रेवल फॉर 100 आवर्स, उसने लगभग जो है वो 100 घंटे तक, कितने घंटे तक, 100 घंटे तक लगातार ट्रेवलिंग की थी इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कार, एरोप्लेन और शिप। ठीक है, कार, एरोप्लेन और शिप के उसमें उसने 100 आवर्स तक कंटिन्यू जो है वो ट्रैवलिंग की थी। दैट्स व्हाई आफ्टर रीचिंग देयर शी फेल्ट रिलीफ, वो रिलीफ फील करती है। ठीक है, बस इतना सा ही पढ़ा था हमने। आज हम जो पढ़ेंगे उसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, हमारा जो आज का पार्ट स्टार्ट होगा, सेकेंड पार्ट बेटा, पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले आपको जो मैं अब समझाने वाली हूँ, देयर इज अ ग्रेट नीड टू अंडरस्टैंड that part, otherwise you will not able to understand what is written in the book।
बुक में जो लिखा हुआ वो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। नाउ लिसन, देखिए एल्फ्रेड वेगनर थे, ठीक है, एल्फ्रेड वेगनर ने एक थ्योरी दी। कैसी थ्योरी दी, अब बात को समझना। एल्फ्रेड वेगनर ने एक थ्योरी दी कि द पर्टिकुलर एट प्रेजेंट द कॉन्टिनेंट विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जो अर्थ पे जो प्रेजेंट में कॉन्टिनेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर कंबाइंड। पहले वो बहुत हजारों करोड़ों साल पहले क्या थे, कंबाइंड थे, ठीक है। एल्फ्रेड वेगनर ने कहा है कि पहले जो है वो एक ही वो था कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था बेटा पेंजिया, ठीक है, क्या नाम था, पेंजिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखिए एक ही कॉन्टिनेंट था पहले, इन सारे ये अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट नहीं थे। लेटर व्हाट हैपेंड, उसके बाद क्या हुआ, ये सारी कहानी एक दिन की, 1 साल की, 2 साल की, 10 साल की, 100 साल की नहीं है, हजारों करोड़ों साल की कहानी है बेटा ये, ठीक है। धीरे धीरे ये चेंजेस हुए हैं, एक दिन में अर्थ चेंज नहीं होती। चलिए लेटर व्हाट हैपेंड, पेंजिया डिवाइडेड इन 2 पार्ट, पेंजिया के 2 डिवीजन हो गए, एक गया नॉर्थ की तरफ, एक गया साउथ की तरफ, ठीक है। पहले कितने, एक टुकड़ा कट के कितने बने, 2 बने, ठीक है, 2 बन गए। ऊपर जो गया नॉर्थ की तरफ उसको बोलते हैं लोरेशिया, ठीक है, लोरेशिया, क्या नाम है बेटा, लोरेशिया। नीचे जो आया, जो साउथ की तरफ आया बेटा, उसका नाम है गोंडवाना लैंड। क्या है बेटा, गोंडवाना लैंड, ठीक है। लेटर व्हाट हैपेंड, फिर 2 में तो रहने नहीं, और डिवीजन हो गए। लोरेशिया के फिर डिवीजन हुए, इसमें से भाई पेंजिया के डिवीजन होके बने 2, लोरेशिया के डिवीजन होके बने 3 कॉन्टिनेंट, ठीक है। और गोंडवाना का डिवीजन हुआ तो वहां बने 4 कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, टोटल कितने हो गए, 7। जो 3 आपके ऊपर की साइड बने उनको वो हमारे कौन कौन से हैं, एशिया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, आर यू गेटिंग, एशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, ये हमारे नॉर्थ की तरफ बने। साउथ की तरफ जो बने हमारे, ठीक है, वो बने साउथ, ठीक है, अमेरिका एंड अफ्रीका, कौन सा बना, अफ्रीका, और उसके बाद आपका अंटार्कटिका, क्लियर, और ऑस्ट्रेलिया, और कौन सा बना बेटा, ऑस्ट्रेलिया, गॉट इट। देन लेटर व्हाट हैपेंड, उसके बाद क्या हुआ वो समझिए। अब इन सबको भूल जाइए, आप याद रखिए सिर्फ एशिया, क्योंकि हमारा जो वेयर बी सिचुएटेड, भाई हमारा जो है वो कहाँ पे है, इंडिया में ही तो है, एशिया में ही तो है इंडिया, हमको ये याद रखना है। और हमें याद रखना है ये 2, अंटार्कटिका और साउथ अफ्रीका, बाकी को अभी भूल जाओ 2 मिनट के लिए, बिल्कुल ही भूल जाओ। आपको चैप्टर को समझना है तो इन 2 को याद रखो। एशिया कहाँ है, नॉर्थ की तरफ, और अफ्रीका और अंटार्कटिका कहाँ है, नीचे की तरफ। एंड शी सेज दैट, जो लास्ट पॉइंट उसका वंडरनेस पे खत्म हुआ ना, वो इसी पे हुआ है। वो कहते हैं आई वाज सरप्राइज्ड आफ्टर थिंकिंग दैट इंडिया वाज द पार्ट ऑफ अंटार्कटिका, देयर वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज द पार्ट ऑफ अंटार्कटिका। इंडिया किसका पार्ट था बेटा, अंटार्कटिका का, एशिया का पार्ट नहीं था, एशिया का पार्ट नहीं था, समझ के बात को। लेटर व्हाट हैपेंड, फिर क्या हुआ, जो यहाँ पे डिवीजन हुआ था ना बेटा, एक प्लेट, एक तो अफ्रीका वाली, ठीक है, और उसी के साथ क्या था, इंडिया। ये प्लेटें जो है वो आपके ऊपर की तरफ खिसकती चली गई, और खिसकते खिसकते वो जाके सेट हो गई कहाँ पे, उसके यूरोप के, जो एशिया का जो नीचे वाला पार्ट था ना, उस एशिया के नीचे वाले पार्ट पे जाके ये क्या हो गई, फिट हो गई ऐसे, ठीक है। नीचे से उठते हुए गई कोई प्लेट, मान लो ये आपकी इस तरह से है ये पार्ट, और ये ऐसे उठता उठता गया और यहाँ इस पार्ट में जाके फिट हो गया, गॉट इट। भाई मैं आपके सामने मैप नहीं बना रही, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी का थोड़ा सा टच था इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, चैप्टर इसे समझ आएगा। चलिए ऊपर जाके हो गया फिट, ऊपर जाके फिट हो गया तो अफ्रीका बन गया, और इंडिया किस में जाके फिट हो गया, एशिया में, ठीक है। कहाँ फिट हो गया, एशिया में। व्हेन इट वेंट देयर, जब ये यहाँ पे पहुंच गया तो क्लाइमेट तो ऑटोमेटिकली चेंज होनी थी, क्लाइमेट आपकी क्या होनी थी, चेंज होनी थी। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गई, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गई, ठीक है। आपका जो गोंडवाना का एक पार्ट तो साउथ की तरफ खिसक गया, और एक पार्ट कहाँ चला गया, किसकी तरफ, जो गोंडवाना लैंड था ना बेटा, उसके सेंटर में था, मान लो ये गोंडवाना है तो इसके सेंटर में अंटार्कटिका था, ठीक है। तो ये तो आपका नीचे की तरफ किसका, और इसके ऊपर की तरफ जो अफ्रीका ये वाला पार्ट था, ये आपके ऊपर की तरफ किसके, वो जाके अफ्रीका आपका इधर सेट हो गया, एशिया वाले पार्ट में इंडिया की सेटलमेंट हो गई, और वो फिर प्रेजेंट जो शेप है ग्लोब की वो आ गई। तो इन सच मैनर देयर, व्हाट आई वांट टू टेल यू, देयर वाज अ टाइम
When India was a part of Antarctica, after thinking that Tishani Doshi was surprised, जब उसने ये सब वो वहाँ पे जाके जब उसके लैंडमार्क को देखती है, टोटली वाइट लैंडस्केप, देन शी वाज सरप्राइज्ड, वो पूरी तरह से क्या थी, सरप्राइज थी, ठीक है, हैरान फील कर रही थी। व्हाट द थिंग, उम्मीद करती हूँ ये बातें समझ आएगी बेटा, ये बात समझ आएगी ना तभी आपको जो अब रीड करने वाली वो समझ आएगा, ठीक है। इसलिए आपको अब ऐसे समझ नहीं आए तो बार बार रिवाइंड करके देख लेना और ना फिर पूछ लेना, ठीक है। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा देखिए, हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से सेकेंड पार्ट से, पार्ट ऑफ ए हिस्ट्री। वेयर वी लेफ्ट हियर, व्हेन शी वाज सरप्राइज्ड आफ्टर शी सरप्राइज्ड आफ्टर सीइंग अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को देख के वो कैसा फील करती है, सरप्राइज। व्हेन शी वाज थिंकिंग दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज द पार्ट ऑफ अंटार्कटिका, ठीक है। इंडिया किसका पार्ट था, अंटार्कटिका का। अब देखिए पार्ट ऑफ हिस्ट्री। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist। बिल्कुल अलग स्टार्ट हो गया, हिस्ट्री से रिलेटेड बताने लगी। वो कहती है कि 650 लाख साल पहले, 650 million years before, a giant का मतलब होता है बेटा लार्ज, a large amalgamated को बोलते हैं मर्ज्ड, ठीक है। सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट कि एक मर्ज किया हुआ सारे कॉन्टिनेंट, मैंने बताया था ना आपका सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, दैट गोंडवाना, अभी बताया है मैंने, फिर कह रही हूँ बेटा वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी पहले, ठीक है। सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा था, गोंडवाना, एंड इट वाज हैविंग 4 कॉन्टिनेंट। भाई इसके कितने कॉन्टिनेंट थे, 4 कॉन्टिनेंट थे, मतलब ये बाद में 4 कॉन्टिनेंट में डिवाइड हुआ, इसके 4 डिवीज़न हुए। तो वो लार्ज जो सुपर कॉन्टिनेंट था दैट वाज मर्ज्ड डिड इंडीड एग्जिस्ट, रियल में एग्जिस्ट करता है, ये कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि वो झूठ है, बिल्कुल रियली एग्जिस्ट करता है। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। और अगर हम बात करें जो आपका प्रेजेंट का अंटार्कटिका है, दैट वाज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ गोंडवाना लैंड। सारी बातें मैंने अभी आपको बता दी हैं ये, ठीक है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई उस टाइम पे क्या कुछ था, हाउ इट वॉज डिफरेंट, ठीक है, कैसे डिफरेंट था भाई। द प्रेजेंट अंटार्कटिका हाउ इट वॉज डिफरेंट व्हेन इट वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का पार्ट था तो कैसे डिफरेंट था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस टाइम पे चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। ह्यूमन्स हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, अर्थ पे जो है वो ह्यूमन्स नहीं आए थे। एंड क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, क्लाइमेट भी जो है थी वो ज़्यादा भी वार्म थी। होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फेना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, देयर वॉज a lot of varieties of animals and plants were present on the earth, ठीक है। सो दीज वर द डिफरेंट थिंग, ये चीज़ें डिफरेंट है कि भाई ह्यूमन वहाँ पे आया नहीं है, और क्लाइमेट जो है वो डिफर है, भाई वार्म क्लाइमेट है, एंड लॉट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स वर प्रेजेंट देयर। फॉर 500 million years गोंडवाना थ्राइव्ड, लगभग 500 साल तक गोंडवाना क्या हुआ, थ्राइव्ड फ्लरिज्ड का मीनिंग समझते हो कि भाई वो फलता फूलता रहा, उसमें और भी चीज़ें जो हैं वो क्या होती रही, ऐड होती रही, चेंज होती रही, निकलती रही, ठीक है। बट अराउंड द टाइम 500 million years गोंडवाना थ्राइव्ड, लगभग 500 साल तक गोंडवाना क्या हुआ, फ्लरिश्ड किया। बट अराउंड द टाइम व्हेन डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, द एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडर वे, लेकिन जब डायनासोर्स वहाँ पे एक्सटिंक्ट हुए, देन मैमल स्टार्टेड, ठीक है, तब वहाँ पे मैमल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होने, आप कह सकते हो कि वहाँ पे जो है वो उनकी एग्जिस्टेंस होने लगी। एंड द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, और तभी जो लैंड मास थी वो अलग अलग कंट्रीज में क्या होगी, सेपरेट भी हुई, मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट में, गोंडवाना लैंड जो है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड होने लगा। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और धीरे धीरे उसने वो शेप ले ली प्रेजेंट ग्लोब वाली जिसे हम आज जानते हैं। सो क्लियर, सीधा इतना बताया। फिर 600 साल पहले क्या था, 650 लाख साल पहले एक बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना, ठीक है। फिर वहाँ पे चीज़ें जो थी वो डिफरेंट थी, डिफरेंट चीज़ों के लिए उसने 3 चीज़ें बताई। ह्यूमंस वहाँ पे नहीं थे, क्लाइमेट वहाँ की जो थी वो वार्म थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स और जो है प्लांट्स थे। फिर 500 लाख साल तक जो है गोंडवाना में चेंजिंग हुए, जो चेंजमेंट हुई, जो फ्लरिश्ड हुआ, उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे डायनासोर्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए। क्लाइमेट चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली
ओनली दोज क्रिएचर विल एबल टू सर्वाइव दोज आर हैविंग स्ट्रॉन्ग अडेप्टेशन, जिनके अडेप्टेशन स्ट्रॉन्ग है वही तो सर्वाइव करेंगे, तो वो तो क्या हो गए, दे वर नॉट एबल टू चेंज देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग ऑफ क्लाइमेट, सो दे वर वाइप्ड आउट, वो तो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। और किसकी एज स्टार्ट हुई, मैमल्स की स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे वो आज की प्रेजेंट ग्लोब की स्टेज में जो सिचुएशन है वो बन गई, आज जो प्रेजेंट में हम ग्लोब देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। अब अंटार्कटिका पे जाने का मतलब है हम अपने पास्ट में जा रहे हैं। टू गेट अ ग्रैप्स ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, ये समझने के लिए कि हम कहाँ से आए हैं। गेट अ ग्रैप्स मीन्स टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम किस तरफ जा रहे हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्डिलेरन फोल्ड्स। ठीक है, वो कहता है कि ये भाई अच्छा ही इससे हम किसको समझ पाएंगे, कोर्डिलेरन फोल्ड्स को समझ पाएंगे और प्री कैम्बेरियन ग्रेनाइट शील्ड को समझ पाएंगे। अब इन दोनों वर्ड को आप ध्यान से समझना। कोर्डिलेरन फोल्ड्स क्या होते हैं, मैंने कहा कि जब जो इंडिया है वो ऊपर की तरफ बढ़ता गया, एशिया की तरफ, नॉर्थ की तरफ जब उसने मूव किया, तो उसका कुछ पार्ट जो है, कुछ वो जो नीचे से आप कह सकते हैं कि जो लेयर हैं वो क्या होती हैं, वो थोड़ी हल्की जो परत होती हैं वो क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ है उसे हिट करोगे तो हिट करेंगे तो जो हल्का पार्ट होगा ऑब्वियसली वो ऊपर की तरफ जाएगा ना, भारी पार्ट ही तो नीचे रहेगा। तो कुछ जो उसकी परत थी वो ऊपर की चली गई, जिससे ऊपर की तरफ चली गई, जिससे क्या बना, हिमालय की फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंस पता चलेगी कोर्डिलेरन फोल्ड्स की। कोर्डिलेरन फोल्ड्स होता है बेटा दैट अ चेन ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, ये बहुत सारे माउंटेन्स और माउंटेन रेंजेस यू कैन से दैट जो फ्रेम हुई हैं उनके बारे में हम पता चलेगा। प्री कैम्बेरियन ग्रेनाइट शील्ड, कैम्बेरियन के टाइम की जो ग्रेनाइट शील्ड है, कैम्बेरियन इट्स दैट पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इट्स अ रिप्रेजेंटेड टाइम पीरियड। ठीक है, इसके पीछे है वैसे एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है बेटा, वो उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये है कि पास्ट टाइम की ग्रेनाइट जो शील्ड है, जो परत है, उनके बारे में पता चलेगा। ओजोन एंड कार्बन, ओजोन लेयर का इफेक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल ओजोन लेयर ही तो है कि वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जो है उसमें मेन रीज़न क्या है, ओजोन लेयर का ही जो है उसका जो होल उसमें बना हुआ उसका बढ़ना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करती है, तो इनका हमें वहाँ पे पता चलेगा। इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन प्रोडक्शन, कोई चीज़ जो इवोल्यूट हुई है, इवोल्यूशन हुआ उसका, और एक्सटिंक्शन, जैसे इवोल्यूशन किसका हुआ, मैमल्स का, ठीक है, एक्सटिंक्शन किसका हुआ, डायनासोर्स का। ठीक है, तो हमें इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन के बारे में भी पता चलेगा जब हम कहाँ जाएंगे, अंटार्कटिका पे जाएंगे। ठीक है, व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स इट कैन गेट प्रीटी माइंड बोगलिंग, कंफ्यूज्ड, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग। हो सकता है जब आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हो तो बड़े कंफ्यूज हो रहे हो, डेफिनेटली यू वुड बी, बिल्कुल हो गए। ठीक है, इंडिया पुशिंग नॉर्थ वर्ड्स, वही बात जो मैंने आपको बताई है। इमेजिन करो, अपने माइंड में एक पिक्चर बनाओ, जो पिक्चर मैंने कोशिश की है बेटा आपको यहाँ पे बोर्ड पे समझा के, उस पिक्चर को अपने माइंड में क्रिएट करके इस लाइन को पढ़ो। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, इंडिया नॉर्थ की तरफ पुश कर रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया के वहाँ जाके वो रुक जाता है। ठीक है, टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज, उसकी जो क्रस्ट है वो उसके कुछ पार्ट जो हैं वो क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है और क्या बन जाता है, हिमालय बन गया। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करे, ड्रिफ्टिंग ऑफ होता है बेटा डिस्टर्ब्ड, मीन्स वहाँ पे जो इम्बैलेंस चल रहा है, वहाँ पे जो इम्बैलेंस है वो क्या है कि साउथ अमेरिका उसको नॉर्थ अमेरिका को जो है वो ज्वाइन करने के लिए वहाँ पे कोशिश कर रहा है। ओपनिंग अप द ड्रैग पैसेज, और उससे क्या बन गया, जो है सॉरी वो डिफरेंट, वो अलग होता जा रहा है, मिलना नहीं, वो अलग होना, उससे बीच में क्या बन गया, एक नैरो जो वो बन गया पैसेज, दैट इज ड्रैग पैसेज, जिसे क्या बोलते हैं, ड्रैग पैसेज। एंड क्रिएट कोल्ड सर्कम पोलर करंट, और वहाँ पे जो है करंट तो पता ही होगा ना, जो हवाएं होती हैं, कोल्ड विंड, ठीक है, हॉट विंड, तो वहाँ पे सर्कम पोलर, ठीक है, तो सर्कम पोलर करंट वहाँ पे बन जाती हैं। एंड कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीजिड, और इसी के कारण अंटार्कटिका कैसा रहता है, ठंडा रहता है बेटा, बिल्कुल फ्रीजिड, दैट फ्रीज्ड, बिल्कुल कोल्ड। एंड डेसोलेट, डेसोलेट होता है बेटा आइसोलेशन, इसका मीनिंग लिख लेना, आइसोलेशन, बिल्कुल लोनली है, मीन्स ह्यूमन बीइंग कांट सर्वाइव देयर, not only human being, a lot of creatures are not able to survive there because of a lot of cold.
कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर, यू कैन से दैट, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर के कारण वहाँ पे डेसोलेशन है. एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, द प्लेस विच इज सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड मीन्स, इमेजिन यहाँ पे इस पैसेज में कहता है भी अंटार्कटिका पे जाने का मतलब है कि आप अपनी हिस्ट्री के पास जा रहे हैं. वहाँ पे आपको कोर्डेलियन फोल्ड के बारे में पता चलेगा कि कैसे परतें ऊपर बढ़ के हिमालय बन गया. प्री कैम्बेरियन ग्रेनाइट शील्ड, वहाँ पे पुरानी परतें जो नीचे दबी हुई हैं ज़मीन के अंदर, उनके बारे में पता चलेगा. ओजोन और कार्बन का इफेक्ट तुम्हें पता चलेगा. इवोल्यूशन, एक्सटिंक्शन पता चलेगा. एक बार सोच के देखो ये सारी बातें, हालांकि माइंड बॉगलिंग होगा, लेकिन सोच को देखो. इंडिया ऊपर की तरफ जा रहा है, एशिया पे जाके वो रुक जाता है, उसका कुछ पार्ट ऊपर की तरफ बढ़ के हिमालय बनता है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका अलग अलग हो रहे हैं, बीच में एक पैसेज बन जाता है जिससे कि वो सर्कमपोलर करंट बनती है, जिससे अंटार्कटिका जो है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, और इतना फ्रीज हो जाता है कि अ लॉट ऑफ क्रिएचर्स आर नॉट एबल टू सर्वाइव देयर, वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते. एंड द प्लेस दैट इज रीच्ड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बिल्कुल कहाँ पे पहुँच जाता है वो प्लेस है, वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है बिल्कुल बॉटम में. ठीक है, गॉट द थिंग. बस बेटा आज इतना ही पढ़ेंगे. ठीक है, हम कल से स्टार्ट कर आगे नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच. और उसके बाद ही मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगी. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन. आई वॉन्ट टू से वन मोर थिंग बेटा. You have to listen this video and watch this video again and again, then you will able to understand this chapter. ठीक है, थोड़ा confusing आपको थोड़ा लैंग्वेज से लगेगा, लेकिन बार बार सुनोगे तो easy ऑटोमेटिकली लगेगा. थोड़ा चीज़ों को समझना पहले, फिर रीड करना. ओके, थैंक यू सो मच.